7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों का जो योग बना हुआ है वो आपके लिए अच्छा उत्साहवर्धक है और कर्म के अनुसार से प्रभाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से अभाव जो उसका भाव है मनोमस्तिष्क में आता दिखाई देगा, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तृतीय भाव में चल रहे हैं और वहां बड़े कमजोर अवस्था में हैं और ऐसे में वक्री भी चल रहे थे, सूर्य की तरफ भागते चले जा रहे थे। अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। शाम को करीब करीब 4 बजे के आसपास वो मार्गी होंगे। सही विचार मन में आने शुरू होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन चीजों में आपकी थोड़ी हिम्मत कम हो रही थी, अब दिखाई देता है कि उसमें हिम्मत जागेगी। ये बुद्ध का परिवर्तन आपके लिए इतना पॉजिटिव है, तो कोशिश ये करें, अच्छा होगा कि ऐसे में श्री गणेश का सुंदर स्थापना प्रार्थना करें, गणेश जी का मंत्र जप करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। इस दिन धर्मराज का विशेष तौर पर दर्शन करने का नियम कहा गया है शास्त्र में। कहा जाता है यमराज जी का पूजन, यमुना जी का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक दीप दान करना चाहिए। इस दिन शाम के समय किसी चलते पानी में या पोखर में जाकर या घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक शाम के समय प्रज्वलित करके रख देना चाहिए यम के नाम पर, और वो आपको धर्म की तरफ प्रेरित करेगा और आपके पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। यदि आपको लगता है कहीं ना कहीं मन में बार बार पितरों का ध्यान आता है, दिवंगत आत्माओं का ध्यान आता है, तो इस दिन इस कर्म को अवश्य करना चाहिए। दक्षिण की दिशा की तरफ शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक दिया जला देना चाहिए। छोटा सा कर्म है और कहा जाता है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। 8 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि और कामदा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन बनेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन भाव को नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। मन में थोड़ा सा बंधन उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। काम करने में फिर थोड़ा सी स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि काम करते करते मन हटेगा, करूं ना करूं, कुछ लाभ ही नहीं है, लोग समझते नहीं है, ऐसी फालतू की बातें मन में बहुत ज्यादा, यानी वीतरागिता मन को थोड़ा परेशान करती दिखाई देगी। थोड़ा सा कोशिश करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। कामदा एकादशी है, कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए उस दिन अवश्य भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को बिल्कुल पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करें। हो सके तो चतुर्भुज रूप में यदि भगवान लड्डू गोपाल जो भी आपके समक्ष उपस्थित है उनका पूजन कर लें, नहीं है तो शालिग्राम जी का पूजन करें, उन पर तुलसी दल अर्पित करने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय हैं, इनको करेंगे तो अच्छे से परिवर्तन का योग बनेगा। जो संसार से वियोगात्मक योग बन रहे हैं वो धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं।